ग्राफिक कार्ड बाय करते वक्त एक छोटी सी गलती आपके सारे पैसे डुबा सकती है। ठीक है, वो क्या गलतियां हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इन सब की प्राइस भी बताऊंगा। कुछ चीज़ें देखनी होती हैं जो कि आप नहीं देख रहे होते। सबसे पहले RX 580 की बात करूंगा और ये वाला जो है वो RX 590 है, जो कि अमूमन आपको मार्केट में खराब या माइनिंग वाले इस तरह के देखने को मिलते हैं। जो है हमारा RX 580 सफ़ायर नाइट्रो, ये शक्ल देख लो इसकी, और वज़न में बहुत भारी होता है ये देखें। इसमें आपको 6 to 8 पिन कनेक्टर रिक्वायर्ड होता है। ये आपने मार्केट से बाय नहीं करना। RX 580 देख रहे हो तो आपने ये बाय नहीं करना। आपको मार्केट में अमूमन यही देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर 99% तक माइनिंग में यूज़ होता है। आपने ये बाय नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देख लें, आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ये देख लें इसको ज़रा गौर से, ठीक है। ये 6 to 8 पिन कनेक्टर होता है। ये सफ़ायर नाइट्रो में आता है, नाइट्रो प्लस करके ना। ये आपने मार्केट से बाय नहीं करना। उसकी वजह ये है कि जो इसकी सोर्सिंग करता है उसको पता है कि ज़्यादातर इसमें कचरा बहुत है, बहुत कचरा आता है इसमें। तो इसमें जो है ख़राब होने के चांसेस बहुत आपके ज़्यादा होते हैं और 1 महीने 2 महीने के अंदर ये फिर डेड हो जाता है। इसको फिर यूज़ करने के तरीके मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो इस कार्ड को जितना हो सके मार्केट से अवॉइड करें। एक तो ये कार्ड हो गया सफ़ायर में XFX फैट बॉय, वो भी आपने बाय नहीं करना। वो भी यही AC का ही भाई है, तो वो भी आपने बाय नहीं करना। तो अब मैं बताता हूँ कि बाय क्या करना है आपने। ये देखें, ये आप इसकी साइज़ लिखने पहले ये देखें, ये देखें छोटा कार्ड है। ये RX 590 या RX 580 भी GME हो या कोई भी और हो, मगर ये देखें इसका वेट बहुत कम है। तो सिर्फ 8 की पिन कनेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आप ओवरक्लॉक करोगे तो ये जल्दी से ख़राब हो जाता है। वो नहीं होता, वो ओवरक्लॉकेबल है। तो जो माइनर होता है वो क्या सोचता है कि जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस खींच सकूँ, RX 580 हो या कोई भी कार्ड हो, खींच सकूँ बिटकॉइन के लिए या इथेरियम के लिए ना, जो माइनिंग होती है। इसकी हीट सिंक बड़ी है, कूलिंग अच्छी होगी। माइनर यही सोचता है कि इसकी हीट सिंक भी अच्छी है, ओवरक्लॉक भी होगा ये, तो मुझे लंबा चलेगा। जब ये न्यू लेता है एक माइनर ना, तो वो इस तरह से सोचता है। तो वो इसको पिक करेगा अगेंस्ट इसके जो कि छोटी साइज़ में आते हैं और बहुत हल्के होते हैं, जिसमें आपको 8 पिन कनेक्टर देखने को मिलता है। 580 ओरिजिनल भी आपको ये इस तरह का मिले तो इसमें आप जा सकते हैं। इसमें बहुत कम चांसेस, 50-50 आपके चांसेस है। तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें चांसेस आपके खराब होने के कम हो जाते। इसकी पावर भी आपको यूजेज कम मिलेगी। इसमें आपको ज़्यादातर चांसेस है गेमिंग में यूज़ हुआ मिल जाएगा। उसमें बहुत कम चांसेस है, 99% आपको माइनिंग वाला ही मिलेगा। तो देखिए मेरे पास भी है, मैं सेल कर रहा हूँ, पर मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि ये नाइट्रो में ना जाइएगा। मैं सेलर हूँ तो मुझे तो मना नहीं करना चाहिए था ना, खरीदो इतने में खरीदो, ये अच्छा है, यूँ इसको इसकी तो तारीफ करनी चाहिए थी मुझे, राइट। बट मैं नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, जो भी है सच है। आपकी मर्जी है, खरीदो नहीं खरीदो, बट मैं तो आपको सच बता रहा हूँ। ये जो कार्ड है नाइट्रो में, मार्केट में ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई माइनिंग वाला नहीं है, ये भी माइनिंग वाला ही है, क्योंकि 99% माइनिंग वाले ही होते हैं। बट जिनकी सोर्सिंग अच्छी होती है तो कुछ चीज़ें देख कर ही बंदा सोर्स करता है। यहाँ से अगर जो बंदे लेके जाते हैं कार्ड, उनके पास अच्छे चलते हैं, रिव्यू लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मेरी कम्युनिटी भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसको बाय ना करें। अगर किसी को ये चाहिए तो 28,000 का ये मिल जाएगा। और अगर 90 चाहिए GME, जिसमें आपको चांसेस बहुत कम होते हैं माइनिंग वाला मिले, अच्छा उसमें भी इसको सोर्स करने में ये टीम का टाइम जाता है, इसको चेक करने में, इसको क्योंकि 99% ये माइनिंग यूज हुआ होता है, इसमें हमारा ऐसा टाइम नहीं जाता है। इसमें ये हमें मिल जाते हैं। उसमें अगर 10 चेक करते हैं तो हमें 1 मिलता है, इसमें 10 चेक करते हैं तो हमें 5-6 मिल जाते हैं, जो कि अच्छे सोर्स कर सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चलेगा। उसमें हम 10-20 चेक करते हैं, जब तब हमारे पास 2 ऐसे निकलते हैं जो कि हम कह सकते हैं हाँ ये अच्छा टाइम चल जाएंगे, या माइनिंग में बहुत कम यूज़ हुए हैं। बट इसमें हमें अच्छे खासे मिल जाते हैं। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि तो देखा करो कि 8 पिन हो कनेक्टर, हल्का कार्ड हो, ज़्यादा भारी कार्ड ना हो। नाइट्रो शाइट्रो लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कार्ड पकड़ो। कोई नाइट्रो या 3 फैन में जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 फैन का मतलब है कूलिंग अच्छी, परफॉर्मेंस तो वही देगा आपको। कूलिंग अच्छी का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो माइनिंग में यूज्ड होगा, दैट्स इट। ये आपको 28,000 का मिल जाएगा, वो भी आपको 28,000 का मिल जाएगा। दोनों ही परफॉर्मेंस में सिर्फ 10% का फर्क है। वो 10% ज़्यादा फर्क देगा कि अंदर से ओवरक्लॉक हुआ कि कंपनी करके देती, ये नहीं करके देती। और मैं कभी नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओवरक्लॉक करो। सिर्फ 10% ऊपर परफॉर्मेंस के लिए आप अपने सारे पैसे ज़ाया कर सकते हो। वो जो मार्केट में न्यू नाम से सेल हो रहे हैं वो तो कचरा है, उसको तो छोड़ ही दो। तो ये मेरे पास 1 2 3 GTX 1060 3GB वाले कार्ड पड़े हुए हैं, ये आप देख लो गीगाबाइट में।
6 पिन कनेक्टर रिक्वायर्ड है इसमें, एक HDMI डिस्प्ले पोर्ट और 2 DVI पोर्ट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ये भी आपको 25,000 का मिल जाएगा, ये भी आपको सेम ही 25,000 का मिल जाएगा, ये भी आपको 25,000 का मिल जाएगा। बट इसमें ये है कि 8 पिन कनेक्टर रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये MSI की तरफ से आता है 1060, 2 HDMI, 2 डिस्प्ले पोर्ट, एक DVI, ये इसका बैक है। ये भी आपको 25,000 का मिल जाएगा। ये RX 6600, ठीक है। इसमें भी लोग आपको बहुत बुरा भला बोलेंगे इसको कि भाई ये माइनिंग वाला यूज़ आता है। तो भाई आप जो होते हो खुद माइनिंग वाला उठाते हो। ये इसका वेट देखो, इसका वेट इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। हालांकि ये देखो छोटा कितना है, ये देख, ये देख, ये इससे भी छोटा है, वेट में भी इससे भी कम है। 8 पिन कनेक्टर की रिक्वायर्ड है। ये इतना इतना लाइट है, आपको ये भी इसके सामने मुझे भारी लगता है। इसका अगर मैं इसको भी उठाऊँ ना, ये देखें, ये भारी है, ये इससे भी लाइट है। 1063 GB से ये लाइट है। आप खुद सोचो, ये लाइट कार्ड माइनिंग वाले क्यों उठाएंगे? माइनिंग वाले को हमेशा ये याद रखना कि माइनिंग वाला एक तो नाइट्रो वाला उठाएगा या 3 फैन वाला उठाएगा, या तो उसमें हीट सिंक बहुत भारी दी हो, क्योंकि उसको 24 घंटे चला के रखना है। वो कभी भी ऐसे छोटे कार्ड जो ऐसे हल्के कार्ड वो कभी नहीं पिक करेगा माइनिंग वाला। इस वजह से आपको हमेशा इस तरीके से जब जा रहे हो MD में तो चीज़ें देख के सोच के जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको अपने कार्ड चूज़ करने हैं। इसमें देखते हैं, ये देखें, आपको 3 डिस्प्ले पोर्ट मिलते हैं और एक HDMI पोर्ट मिलता है। ये कार्ड आपको 55,000 का मिल जाएगा, 55,000 का। तो कार्ड चूज़ करने का भी तरीका होता है। इस तरह से नहीं, आप 3 फैन वाला बोलते हो ना, तो 3 फैन वाले का मतलब ये है कि वो माइनिंग की नज़र वाला है और उसमें अंदर जो मतलब कि कूलिंग अच्छी करेगा। जाहिर सी बात है, उसको 24 घंटे चलाना है तो उसको कूलिंग तो अच्छी चाहिए। और कंपनी की तरफ से भी ओवरक्लॉक वाले कार्ड आते हैं, उसको तो ज़्यादा परफॉर्मेंस भी चाहिए, ज़्यादा उसको माइनिंग करनी है और उसको हीट सिंक भी अच्छी चाहिए होती है। ठंडा रहे कार्ड, ट्रिपल फैन है तो और ठंडा रहेगा कार्ड। तो हमेशा आपने चूज़ करना है नॉर्मल कार्ड, कोई नाइट्रो वाइट्रो चूज़ नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बहरहाल आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।